नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आप सभी पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देख रहे हैं एंड लगभग 88 रुपीज यानी प्री स्प्लिट से मेरी इस स्टॉक में बाइंग चल रही थी, लगभग जब स्टॉक का भाव 880 का हुआ करता था। एंड जो मेरे टारगेट थे वो 960 टू 980 के थे। जब स्टॉक स्प्लिट हो गया उसके बाद हमने तूफानी तेजी देखी, जिसके बाद मैंने आप सभी को कंटिन्यू बाय रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक पे एंड स्टॉक भी अच्छा करता हुआ दिखा। लेकिन अब कुछ इस स्टॉक के लिए संकेत जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ऐसा कह रही हैं कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी का संकेत है, टाटा स्टील में ही नहीं पूरे मेटल काउंटर्स में। अब बात करेंगे इसी के बारे में कि जिसके पास पोजीशन है उसे कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, क्या ये लेने के मौके हैं या फिर अब निकल जाने का सही समय है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी की जो कमेंट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं जिन्होंने ऊपर बाय कर रखा है, तो वो मेरे से डायरेक्ट यही बोलते हैं कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत सारे लोग इसलिए बना देते हैं क्योंकि उसके स्टॉक प्राइस के नीचे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 120 पे बाय करा है, स्टॉक अभी 106 पे, तो लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो 125 पे आ जाए ना तो बेचना मत, क्योंकि आप 15 रुपए लॉस देख रहे हो तो 5 रुपए के प्रॉफिट के लालच में मत बेचना। फिर आप समय देना है स्टॉक को, जब तक आपको अच्छा मुनाफा ना हो तब तक देना, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो कंपनी का केपेक्स के ऊपर जो एजीएम में बोला कि तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। लगभग कंपनी ने कहा हम 12 से 14 हजार करोड़ हर साल लगभग केपेक्स करेंगे एंड और ज्यादा मौके दिखे तो और ज्यादा पैसे का भी केपेक्स कर सकते हैं हम। एंड कंपनी ने भी कहीं ना कहीं नीलांचल इस्पात को जो खरीदा है उस पर भी कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी है। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं अब मैं इन स्टॉक पे बुलिश हूं, क्यों स्टॉक में ऐसा लगता है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। देखिए, वैसे देखा जाए तो 106 107 पे ऑलरेडी आ गया है, ऊपर से अच्छा खासा 5-7% करेक्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों, जिस रफ्तार से ये स्टॉक भागा था ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक अराउंड 99 टू 95 तक विजिट करना चाहिए। चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा कह रहा है चार्ट, कहीं ना कहीं 99 तक स्टॉक जाना चाहिए। इनकेस ये स्टॉक गिरता है तो क्या करना है आपको, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेटीएम मनी एंड अपस्टॉक का, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो ये स्टॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर है एंड मेटल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लीडर है, आप ये भी कह सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट आईटी प्रोड्यूसर है ये, तो मेरे हिसाब से ये नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है। बट ये लेवल्स अच्छे नहीं है। अब अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स देखोगे तो उनके टारगेट्स जो है 130, 125, 135 के आ रहे हैं। अगर आप 110 के आसपास खरीदते हो तो आपके लिए टारगेट ऊपर में 20-25 पॉइंट्स का रह जाएगा, यानी 10-15%। अब आप एक साल में 10-15% के लिए खरीदोगे क्या? ये स्टॉक आपको इजीली 95 टू 100 के लेवल्स पे मिलेगा। वहां आपको खरीदारी करनी है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिसमें आपको एवरेज भी करना है। फॉर एग्जांपल, किसी ने ऊपर लिया है, नहीं बेचा, नहीं काटा, तो नीचे आएगा तो एवरेज करने के मौके बिल्कुल नहीं छोड़ने। मैं आपको दबा के खरीदने को कहूंगा अगर ये स्टॉक 95 के अराउंड आता है तो, 95 टू 99 के पास आता है तो उसके बाद मुझे रिवॉर्ड जो है वो लगभग 30 से 35 पॉइंट का दिखेगा एंड रिस्क केवल 15 पॉइंट्स की दिखेगी। एंड बैलेंस शीट के हिसाब से भी अगर स्टॉक को देखा जाए तो स्टॉक इस टाइम सबसे अच्छी एंड सबसे मजबूत बैलेंस शीट के साथ ट्रेड कर रहा है अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। एंड इस हिसाब से स्टॉक को देखा जाए तो अभी 3 के पीई पे ये स्टॉक मिल रहा है आपको, लगभग 950 की इसकी वो प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर मैं स्प्लिट के हिसाब से बोलूं तो अराउंड 96-95 की प्राइस टू बुक वैल्यू होगी। मैं आपको एक्जैक्टली बता देता हूं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल एंड सस्ता ही मिल रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इन लेवल्स पे आपको खरीदना ही चाहिए। मैं आपको अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू बताऊं दोस्तों तो 94 रुपीज़ की है। अब 94 रुपीज़ की प्राइस टू बुक वैल्यू वाला शेयर आपको 107 पे मिल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये स्टॉक 95 के अराउंड आ जाए तो बहुत रीजनेबल हो जाएगा। ब्रोकरेज हाउसेस ऐसा मानते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इस हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अंडर 1 जाती है तो 0.8 और 0.85 ऐसा लेवल होगा जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ड्रीम लेवल भी जिसे मैं कह सकता हूं वो होगा। अब जो 0.85 कौन से लेवल्स होंगे वो अराउंड आपका मान लीजिए 95 की 94 की प्राइस टू बुक वैल्यू, तो उसको मैं एडजस्ट करूं तो
लगभग 85 to 88 होगा, तो वो ड्रीम वैल्यू हो जाएगी। वो तो हम वेट नहीं कर रहे क्योंकि आज तक कोई बॉटम पे नहीं खरीद पाया। एंड इनकेस अगर ये 98 पे 88 पे आता भी है तो लोगों के मन में डर बनेगा, खरीदने का नहीं बेचने का, तो बेचने की तैयारी होगी उस टाइम। इसीलिए कभी भी कोई गिरावट में नहीं ले पाता है। दूर ऊपर होता है तो सबको लगता है वहां ले लेना चाहिए था, लेकिन जब उस समय होता है तो वहां आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो मेरे हिसाब से सिंपल मैं आपको क्लियर बोलूं तो ट्रेडिंग व्यू इस स्टॉक पे लेना नहीं है। इन्वेस्टर को बने रहना है एंड डिप पे एक्यूमुलेट जरूर करना है, अभी नहीं खरीदना। फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहता है थोड़ा सा वेट करें। अगर ये स्टॉक आपको 100 रुपए के पास मिले तो आप पहला इंस्टॉलमेंट डालें, इसमें लगभग 30% का, और गिरे और डालिए थोड़ा, और इस तरीके से आप 95 तक इसे ऐड करिए एंड टेंशन फ्री होकर 3 से 6 महीने दीजिए। स्टॉक आपको इजीली 120 115 तक आता हुआ दिखेगा, जहां पे आपको मेरे हिसाब से अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो ये है मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।